हृदं भोजे कृष्ण सजल जलदश्यामलतनुः सरोजाक्ष स्रग्बी मुकुटकटकाद्याभरणवान् शरद राकानाथ प्रतिम बदन श्री मुरलिका बहन ध्येयो गोपी गण परिवृता कुमकुमचितः रसो यः परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योगीन्द्र मुनीन्द्र वन्द्य ब्रजेन्द्र नंदनांघ्र युगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। समस्त प्राणी 4 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। और 3 प्रकार से वो संसार में रहते हैं, भूचर, खेचर, जलचर। सबका रहन सहन, खान पान, यहां तक कि आकृति भी पृथक पृथक। बुद्धि क्या मिलेगी? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक मनुष्य योनि को ही ले लीजिए तो आज 7 अरब में किसी 2 व्यक्ति का अंगूठा निशान भी नहीं मिलता। कितना आश्चर्य है! एक छोटा सा अंगूठा, सबका पृथक पृथक। कुछ भोले भाले लोग कहते हैं ये संसार नेचुरल बन गया। इतना वैज्ञानिक है ये संसार कि करोड़ों वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कोई और छोर नहीं पा सके। और आज ये एडमिट करते हैं वैज्ञानिक लोग कि हम संसार को पूरी प्रकार कभी नहीं जान सकते। सच, भगवान की कृति को भगवान ही जान सकते हैं। अरे ब्रह्मा जिसने संसार बनाया, वो भी बनाने का ज्ञान नहीं था उसके पास, भगवान ने ज्ञान दिया हो। ऐसे वैषम्य वाले जगत में क्या कारण है कि प्रत्येक जीव केवल एक वस्तु चाहता है, वो भी बिना किसी के बताए, सिखाए, पढ़ाए, नेचुरल। अरे मनुष्यों को छोड़ दो, कुकर, शूकर, कीट पतंग, इनको कौन बताने जा रहा है कि तुमको आनंद प्राप्त करने का एम बनाना चाहिए? सभी जीव, वो चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। ये जड़ 2 प्रकार का होता है, एक जड़ जीव होते हैं और एक जड़ माइक वस्तु होती है। ये वृक्ष वगैरह जड़ जीव कहलाते हैं और ये पृथ्वी, जल, तेज, ये सामान्य सृष्टि के ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें चेतना नहीं। इसका भी रहस्य बताया गया कि 3 तत्व अनादि हैं, ब्रह्म, जीव, माया। इसमें जीव हम लोग हैं।
और हमारा अंशी, हमारा शक्तिमान भगवान है। हम उसके अंश हैं, उसकी शक्ति है, और वो आनंद सिंधु है, उसमें आनंद है। ये तो ऐसे बोला जाता है समझाने के लिए। जैसे लोग कहते हैं समुद्र का पानी खारा है। समुद्र का पानी, तो समुद्र कोई बर्तन है? समुद्र माने क्या? बड़ा पानी, बहुत बड़ा पानी के समुदाय को समुद्र कहते हैं। अम्बुधि, अम्भोधि, जलनिधि। लेकिन एक नाम रख दिया है समझाने के लिए। तो ऐसे ही भगवान में आनंद है, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन फैक्ट में तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तैत्तरीयोपनिषद 3:6 रसो वै सहा, वो रस है। सा एष रसानाम रसतमः परमः। 1:1:3 छांदोग्योपनिषद। तो हम उसके अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। और यह भी एक नियम है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। अतएव आनंद के हेतु ही भी नहीं, प्रतिक्षण वर्क करेगा, करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आनंद असली भगवान वाला, अनंत, अनलिमिटेड, अनंत काल वाला, प्रतिक्षण वर्धमान वाला दिव्य न मिल जाएगा, तब तक। जीव की परिभाषा बताई गई कि जीव भगवान की शक्ति है। नंबर 2 तटस्थ शक्ति है। नंबर 3 भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है। और तटस्थ लक्षण बताया गया कि जीव भगवान का दास है। और जीव का डिटेल तत्व ज्ञान भी कराया गया कि जीव अणु है। अणु प्रमाणात कठोपनिषद 1:2:8, एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3:1:9, बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेय श्वेताशतरोपनिषद 5:9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अणु है। सूक्ष्माणामप्यहम जीवा, पुराण भागवत कह रहा है 11:16-11। सूक्ष्मता पराकाष्ठाम प्राप्तो जीवा। आचार्य गण कह रहे हैं सूक्ष्मता की जो अंतिम सीमा हो, इतना सूक्ष्म हो कि कोई वैज्ञानिक आज तक देख नहीं सका। मृत्युशील व्यक्ति को घेर कर तमाम मशीनें लगाकर वैज्ञानिक लोग
रिसर्च करते रहे कि देखो जीव किधर से निकलता है, किधर को जाता है, तो मर गया। किसी को पता ही नहीं चला किधर से निकला, आंख से कि कान से कि नासिका से कि मुख से। वो दिव्य है ना, इसलिए मटीरियल यंत्र हो चाहे इंद्रिय मन बुद्धि हो, उससे उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। हार गए सब वैज्ञानिक। और उस जीव का उत्क्रमण होता है, गति होती है, आगति होती है। उत्क्रांत गत्या गति नाम वेदांत सूत्र 2-3-19। एक बात आप लोग समझ लीजिए, वेदांत ग्रंथ में मैंने पहले भी बताया है, लगभग 550 सूत्र हैं, लेकिन आचार्यों ने अपनी अपनी संप्रदाय के ग्रंथों में उसके नंबरों में हेर फेर किया है। रामानुजाचार्य ने अलग नंबरिंग किया है, निम्बारकाचार्य ने अलग किया है, गीता प्रेस वालों ने अपना अलग ही कर दिया है। जैसे एक सूत्र है वेदांत का, आत्मकृते परिणामात, तो एक ने तो इतना बड़ा सूत्र लिखा और एक ने इसको 2 कर दिया। आत्मकृते एक सूत्र, परिणामात दूसरा सूत्र। व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति, ये 2 सूत्र हैं। एक आचार्य ने दोनों को मिला दिया, व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति, इतना बड़ा सूत्र। इसलिए नंबर में बहुत गड़बड़ हो गई है। तो वेद कहता है सयदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामत सहाई वैतई सर्वैरुत्क्रामत, कौशिक की उपनिषद 3-4। ये वै के चस्मात् लोकात् प्रयन्ति गति, कौशिक की उपनिषद 1-2। तस्मात् लोकात् पुनरेत तस्मै लोकाय कर्मणे 4-4-6 बृहदारण्यकोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव का उत्क्रमण होता है, गति होती है, आगति होती है, इसलिए वो विभू नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, और शरीर परिमाण भी नहीं है। एवंच आत्मा आकार्ष्यम 2-2-32 ब्रह्म सूत्र। शरीर परिमाण कैसे कहोगे जीव को? अगर कहते हो तो हाथी का जीव कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा हाथी है, फिर उसको चींटी बनना है अगले जन्म में, तो इतना बड़ा जीव चींटी में कैसे समाएगा? न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य 2-2-33 अंत्यावस्थिते उभय नित्यत्वात् अविशेषा 2-2-34। इन ब्रह्म सूत्रों के द्वारा वेद व्यास ने सिद्ध किया कि जीव शरीर के बराबर नहीं है, वो अणु है। और अणु है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 10 सूत्र बनाए। उत्क्रांत गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतश्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोध चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि
गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात। ये 10 सूत्रों में बताया जीव अणु ही है और हृदय में रहता है। दूसरी बात ध्यान दो, हृदय में रहता है। अभ्युपगमात हृदय ही, वेद में भी ऐसा कहा है। हाँ, हृदय ही एष आत्मा। ये प्रश्नोपनिषद तीसरे प्रश्न का 6वां मंत्र। सवा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:3-3। और हृदय में रहकर सारे शरीर में व्याप्त रहता है, यह भी वेद कहता है। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद 8:8-1। ऐसा ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, लेकिन अनंत काल तक रहेगा ये कंपलसरी नहीं। अगर दवा की जाए तो मरीज अच्छा हो जाए, मायातीत हो जाए। मायाधीश ने ध्यान रखना, रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, नंदो भवति नहीं। आनंद युक्त होता है, आनंद नहीं हो जाता, ब्रह्म नहीं हो जाता। यह जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, इसका रीजन भगवान से विमुख है। तो इसका इलाज भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान को पाले, भगवान को जान ले। तमाम वेद मंत्रों, पुराणों और तमाम ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया, उसको जानकर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है, परमानंद पा सकता है। लेकिन जब जानने चले तो सब ने जवाब दे दिया, एक खबरदार, उसके जानने की प्लानिंग न करना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है ऐसा। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे जो कुछ है उपकरण सब माइक। फिर हमने और रिसर्च किया तो पता चला वो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी दिव्य शक्ति दे देता है, वो भगवान को पा सकता है, जान सकता है। लोगों ने पाया है। उसकी भी शर्त है, वो भी आपको बताई गई। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 भक्ति, ऐसा बताया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया, विस्तार पूर्वक समालोचना की गई, तो पता चला अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 3 ऊन नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म मार्ग जो है वो एक तो उसको जानना कठिन, इतना विस्तृत है। नहियंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव, भागवत 11:27-6 अनंत है। और भगवान ने भी कहा है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम
न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। अरे स्वयं भगवान कहते हैं, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और अगर कोई जान भी ले और कर भी ले विधिवत, तो उसका फल स्वर्ग। वहां क्या है? वही है जो यहां है, वही दुख, वही अशांति, वही टेंशन, वही माया का अधिकार, वही काम क्रोध लोभ मोह सब, और वो भी कुछ दिन का। तो हमको तो दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है, वो नहीं होने वाला, स्वप्न में नहीं। फिर ज्ञान पर विचार किया गया, तो पहले अधिकारित्व पर विचार किया गया। ज्ञान का अधिकारी कौन है? क्योंकि कर्म के अधिकारी तो सब हैं। ज्ञान का अधिकारी तो पूर्ण निर्विण्ण होता है, अधूरा निर्विण्ण नहीं। संसार से कोई 0.1% अटैचमेंट न हो, मेन चीज वैराग्य है। वैसे तो विवेक, वैराग्य, समाधि, सद संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 चीजें बताई गई हैं अधिकारी बनने के लिए, लेकिन उन चारों का सारांश है वैराग्य। वैराग्य माने संसार से न राग न द्वेष। संसार माने भगवान को छोड़कर जो बचा उसका नाम संसार। वो क्या है? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचाद मंगलम। ब्रह्मलोक तक संसार है और वो अनंत है, एक ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंड मत्यद्भुतान। जैसे खिड़की से आप लोगों ने देखा होगा, सफेद सफेद तमाम अणु अंदर आते हैं लाइट में, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम से निकलते हैं, प्रवेश होते हैं, प्रलय होता है, प्राकट्य होता है। ये ब्रह्मांड जो आपका है तो 50 करोड़ योजन का है, सबसे छोटा है। ये 4 मुंह के ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। ऐसे ही 100 मुंह का ब्रह्मा होता है, 1000 मुंह का, लाख मुंह का, करोड़ मुंह का, अरब मुंह का ब्रह्मा होता है। जितने मुंह का ब्रह्मा होता है उतने बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है। इतना बड़ा संसार है। इतने बड़े संसार में न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एक बात ही समझते हैं लोग, राग न हो। जो परिणाम राग का वही परिणाम द्वेष का होता है। दोनों का एक फल। देखो, राग से गोपियों को गोलोक मिला और द्वेष से शिशुपाल वगैरह को गोलोक मिला।
अरे डरने से कंस को गोलोक मिला, काम भाव से प्यार करने वाली गोपियों को भी गोलोक मिला। ये राग है और द्वेष है, दोनों से एक फल। जैसे लोहा और पारस दोनों को लाओ पास में, प्यार से मिला दो। जैसे मम्मी और पापा और डैडी और बीबी से प्यार करते हो, ऐसे धीरे से मिला दो, सोना बना। लड़ा दो गुस्से में, अब भी सोना बनेगा। बाई चांस दोनों लड़ जाएं कहीं, अब भी सोना बनेगा। ऐसे ही शंकराचार्य ने भी मान लिया ये बात कि कुल्हाड़ी से भी अगर पारस को मारोगे तो भी वो सोना बनेगा। द्वेषादपि विद्विषाम प्राप्ति, द्वेष से भी लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने पि स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। शंकराचार्य। इसलिए संसार से अनुकूल भाव से प्यार है तो भी खतरा, वही संसार मिलेगा। और दुश्मनी अगर है उसका भी वही फल संसार मिलेगा। साइंस क्या है कि ये मन एक लाह का बर्तन है, समझ लो। लाह होती है ना, जिससे ये पोस्ट ऑफिस में लोग मोहर वगैरह बनाते हैं, आग में डालो तो पिघल जाती है। ऐसे ये हृदय है, जैसे राग से पिघल जाता है। जिससे राग होगा, प्यार होगा, वो इसमें समा जाएगा, ये पिघल जाएगा हृदय, उसके लिए झुक जाएगा। इसी प्रकार जहां दुश्मनी होगी उसके लिए भी वो पिघल जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा वो। राग और द्वेष दोनों में जिसके प्रति होगा वो हृदय में समा जाएगा। इसीलिए तो शिशुपाल कंस आदि को गोलोक मिला। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजाना पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशमपश्यत् तन्मयम् जगत। गोपियों का क्या हाल था? यही हाल था, जित देखूं तित श्याममयी है। अरे सभी भक्तों का वही हाल होता है। सिया राममय सब जग जानी, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माया देखहि जगत। सर्वत्र राम को देखते हैं, सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति श्री कृष्ण को देखते हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को देखते हैं, आत्मज्ञानी आत्मा को देखते हैं, और संसार वाले संसार को देखते हैं। इसलिए वैराग्य ही प्रमुख है अधिकारित्व में। उसमें उन्होंने लिखा है शम शम शम, बार बार। शांतो दांता, मन पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बात कृपालु की समझ में नहीं आई है। महापुरुष लोग क्यों लिखते हैं, क्या है, वो लोग जाने, बड़े बड़े बुद्धिमान है वो। भगवान ने गीता में कहा
कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसभरजम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। अर्जुन, अगर कोई खाना पीना छोड़ दे तो दम मिल जाएगा, दम दान तो हो जाएगा, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा। अब बेचारे से जब बोला नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा बिना खाए पिए, तो क्या इंद्रियां वर्क करेंगी उसकी? वो तो दान तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मन नहीं मानेगा। वो रसगुल्ला का याद करेगा, मम्मी की याद करेगा, जब तक होश में रहेगा। रसवर्जम, वासना, रस माने वासना, मन की वासना नहीं जाएगी। देखो, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वृद्ध बीमार, बिल्कुल मृत्यु का समय है, अरे हलवा खिला दो, और उनके जो होते हैं प्रियजन वो कहते हैं खिला दो, अब इसी में इसका आत्मा अटकी हुई है। रसू को यहाँ हलवा खाया कि वो अटकी हुई चली जाएगी। ऐसा एक संसार के मूर्खों का है। यानी मन की वासना ये भगवत प्राप्ति पर ही जाएगी, उसके पहले नहीं जा सकती। देखो, कुछ देर के लिए आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, वहां कोई वासना आपको नहीं रहती, हाँ, कोई फीलिंग नहीं होती, नहीं रहती है। कहाँ रहती है जी? अच्छा, जागे तो हाँ है, मरी नहीं, वो बैठी है। जैसे ही जागे, ओ बेटा बीमार है, ओ ये क्या होने लगा भाई? तुम तो बड़े आराम से सो रहे थे। अरे वो वासना थी, गई नहीं। तो ऐसे तो क्या है, इंजेक्शन लगा दो तो चली जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो ये मन की वासना तो माया निवृत्ति पर ही जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा था, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति। ब्रह्मा ने कहा, मनु ने कहा, ज्ञानम क्षरति। अरे शंकराचार्य ने भी कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाहा। अधिकारी की बात कौन करे? अंतिम चोटी पर ज्ञान की जा करके 7वीं भूमिका। अज्ञान भ्रांति 2, आवरण 3, परोक्ष ज्ञान 4, अपरोक्ष ज्ञान 5, दुख निवृत्ति 6, तृप्ति 7। ये 7 भूमिकाएं होती हैं ज्ञान की, एक से एक ऊंची। एक के बाद दूसरी पे जाओगे, फिर तीसरी पे जाओगे, और अंतिम है तृप्ति। लेकिन ध्यान दो, ये तृप्ति किसकी होती है? आत्मा की नहीं, मन की। ये जो ज्ञानियों की समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, ये समाधि अंतःकरण की उपाधि पर होती है। ये निरुपाधि समाधि नहीं है। निरुपाधि समाधि तो मरने के बाद होती है, उसके पहले नहीं हो सकती।
वो अंतःकरण के उपाधि के ऊपर समाधि होती है। और ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं है, खाली आत्मज्ञान वाली समाधि है, तो वो तो अधकचरा है बेचारा। जहां समाधि से आप बाहर आए, फिर दबोच लिया माया ने। जैसे किसी को मधुमक्खी काटने लगे तो वो पानी में डूब जाए, तो मधुमक्खी बाहर मंडराएंगी, वो पानी में नहीं जा सकती, लेकिन बाहर देखती रहती है कि ये ऊपर तो आएगा ही। और जैसे वो ऊपर आया, फिर हमला किया मक्खियों ने। ऐसे ही आत्मज्ञानी जब समाधि से बाहर आता है, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हमला कर देते हैं उसके ऊपर और पतन हो जाता है। जड़ भरत सरीखे। अरे जड़ भरत से भी आगे जो जीवन मुक्त हो गए हैं, वासना भाष्य कहता है, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी यद्यचिन्त्य महाशक्तौ भगवत्यपराधिन। भगवान को छोड़कर कोई भी विधि हो, ज्ञान हो, साधना हो, तो माया को पार ही नहीं कर सकता। एक याद कर लो, सब लोग रट लो, ज्ञानी, कर्मी, तपस्वी कोई हो, उमामेव एव शब्द लिखा है। केवल भगवान की कृपा से माया जाएगी, और जब माया जाएगी तभी वो श्रीमान जी आएंगे। अरे वो श्रीमान जी तुम्हारे ठाकुर जी, उसके पहले वो आएंगे नहीं। अरे अगर आएंगे भी, हैं भी, तो चोरी चोरी बैठे हैं, आपके काम के नहीं है। ब्रह्मा कहता है, ध्यान दो, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवंत सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। जो ज्ञान फैन का चक्कर छोड़ देते हैं कि अंत में तो झक मार करके आना पड़ेगा श्री कृष्ण की शरणागति में, ये करोड़ों जन्म खराब करें क्यों? जब समझ गया कोई पहले ही, तो ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, उस मार्ग में जाते ही नहीं। कहीं भी बैठ गया अकेले में, कहीं भी हो, मंदिर में नहीं, वृंदावन में नहीं जी, स्मशान में, लैट्रीन में, गंदी से गंदी जगह में, जहां जहां बैठ गया। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तंसस्य कंसद्विषा। कोई कायदा कानून नहीं है भगवान के यहाँ। वो कहते हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अरे मैं सब जगह रहता हूं, नहीं तो पंगुले लोग कहें हमारे पैर नहीं है और तुम यहां से 50 फुट दूर हो, हम कैसे आवे? तो भगवान कहते हैं, अरे भाई मैं सब जगह हूं और समान रूप से हूं। वृंदावन में बड़े भगवान नहीं रहते, सब जगह एक से है। पुरुष एवेदग्वम सर्वम ईशावास्यमिदग्वम सर्वम एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर। सब भगवत स्वरूप है।
इसलिए कहीं भी बैठकर और भगवान का स्मरण करते हुए संतों के द्वारा तत्व ज्ञान और भगवत विषय सुनते हुए अजित भगवान को जीत देते हैं। और ज्ञानी हजारों जन्म घूमता घामता गिरता पड़ता 50 बार फिर नाक रगड़ता है श्री कृष्ण के पास आकर के, जैसे शंकराचार्य आए श्री कृष्ण के पास, महाराज हम समझ गए आप ही से काम बनेगा। अभी तक अकड़े थे, लिख रहे थे श्री कृष्ण तो मायोपाधि विशिष्ट ब्रह्म है और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो है वो मायोपाधि रहित ब्रह्म है, उसी की प्राप्ति करना चाहिए। अपनी मां को भक्ति का उपदेश दिया और कहा भक्त्यैकगम्यो भव मुक्ति हेतु। वेदांत सिद्धांत सार संग्रह एक ग्रंथ है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें एक कोटेशन है, भक्ति ही के भक्त्यैक, एक भक्ति से ही ये भाव से मुक्ति हो सकती है। और कोई ज्ञानवान कर्म वर्म तप वप ये सब संसार की चीजें दे सकते हैं, रिद्धि सिद्धि अणिमा लघुमा गरिमा, तो वहां और सामान मोक्ष नहीं मिलेगा और भगवत सेवा नहीं मिलेगी, ये दो चीज नहीं मिलेगी। ये तो भक्त्या बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते, भक्ति निष्ठो भव, नारायणोपनिषद वेद कह रहा है। फिर कहता है ब्रह्मा श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्रेय श्रुतिम भक्तिम, कल्याण की जो सोपान है उसकी सीढ़ी है, असली जड़ है, भक्ति है। आपके पास जाने की सीढ़ी केवल एक है, भक्ति। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, जो उसको छोड़ देते हैं और उछल के जाना चाहते हैं। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, हम जान लेंगे ब्रह्म को, तो तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। एक आदमी धान को कूट रहा था, दूसरा आदमी देख रहा था। हाँ, ये सफेद सफेद क्या निकल रहा है भाई? नहीं, ये चावल है जी, जरा खा के देखिए उबाल के इसको। हाँ, ऊपर तो बड़ा कड़ा कड़ा। हाँ, तो वो जो ऊपर वाला छिलका पड़ा रह गया था वो उसको ले गया फिर से दूसरा आदमी। कहे देखो जी, इसको ऐसे ऐसे कूटेंगे तो इसमें सफेद सफेद निकलेगा। उसको कूटने लगे, वो भूसी हो गई आटा बन गया उसका, कूटते कूटते उसमें कुछ निकले ही नहीं, क्योंकि वो तो निकल चुका था पहले। ऐसे ही भक्ति को छोड़कर जो ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं वे भोले भाले लोग
भूसी ही पाते हैं, चावल नहीं पाते, कोई फल नहीं मिलता उनको। सूत जी महाराज कहते हैं, उनकी भी सुन लो। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजनम नैष्कर्म्यम ज्ञानम। हाँ, अगर हम ये भी मान लें कि किसी ने भक्ति के द्वारा और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, निरंजन ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों समाप्त हो गए, अंतिम चोटी में पहुंच गया, तो भी उसको दास्ता नहीं मिलेगी भगवान की। ओ भगवान में मिल गया, बस क्या मिला? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मिला, प्रेमानंद तो नहीं मिला ना। हाँ, तो आपको मालूम है दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अरे अनंत आनंद है ब्रह्मानंद। हाँ हाँ, अनंत तो है लेकिन ब्रह्मानंदो भवे देशो चेत परार्ध गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद में अगर परार्ध का गुणा करो, परार्ध माने ब्रह्मा की आधी उम्र। ब्रह्मा की कितनी उम्र है आप लोग जानते होंगे? 3110 खरब 40 अरब वर्ष। इतनी बड़ी उम्र है, तो उसका आधा क्या हुआ? 1555 खरब 20 अरब से गुणा करो ब्रह्मानंद में, तो भी वो परमाणु तुलामपि भक्ति के एक बूंद का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना रस है प्रेमानंद में। क्या प्रमाण? हम बताएंगे, प्रमाण देंगे, ऐसे हम कोई वाक्य नहीं बोलते। लेकिन गधे की अकल से पहले समझ लो, एक मां को बच्चा होने वाला है, हाँ, बड़ी खुश है, हाँ हाँ हाँ, डोल रहा है, अंदर हिल रहा है, पैर चला रहा है, ये फीलिंग होती है मां को, और पेट बढ़ता जाता है। अनेक लक्षण होते हैं, माओ को मालूम है, मुझे नहीं मालूम ठीक ठीक। तो बहुत खुश होती है, पहला बेटा हो रहा है, बेटी हो रही, जो हो रहा है, और सहेलियों से भी बहुत हंस हंस के बात करती है। आजकल क्या बात है जी? वो बात है, मेहमान आने वाला है। वो मेहमान है, मुसीबत है कि मेहमान है। अरे उसको पालोगे, पोसोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, बड़ा होगा तो कहेगा मम्मी नमस्ते, तुम उधर जाओ, हम इधर जा रहे हैं। हाँ, ये कलयुग है ना, यहां संतानें ऐसी ही होती हैं। लेकिन जब वो पैदा हो गया, सामने आ गया, थोड़ा साल, 2 साल, 3 साल का हो गया, घुटने के बल चलता है, तोतली भाषा में बोलता है, अनेक प्रकार की मूर्खता की बातें करता है, तो उसकी मूर्खता की बातों को सुनकर माँ
शैतान हो गया है। शैतान माने राक्षस, अपने बेटे को शैतान कह गई। सब माए ऐसे बोलती हैं, शैतान हो गया है। अरे शैतान हो जाएगा तो तुम जिंदा रहोगी, तुमको खा जाएगा वो। हाँ, बड़े विभोर है, मम्मी भी डैडी भी और भी सब जो उनके खास खास है। तो अब मां से पूछो कि क्यों मम्मी जी, जब तुम्हारे पेट में था उस समय तुमको जो फीलिंग और सुख मिल रहा था, और अब उसकी शक्ल देख के, उसको चिपटा के, उसकी अनेक हरकतें देखकर जो सुख मिल रहा है, इन दोनों में अंतर है। अरे क्या बात करते हो, अनंत गुना अंतर है। वो पेट वाले को अब क्या उसको कीमत है इसके आगे। तो ऐसे ही निराकार ब्रह्मानंद और साकार प्रेमानंद दो नहीं है, एक ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण है। उन्हीं का आनंद निराकार का भी है, उन्हीं का साकार का भी है, लेकिन उसमें वैलक्षण्य है, ऐसी कुछ बात है। वो क्या बात है हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन मोटी अकल में समझ लीजिए कि ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में इतना बड़ा वैलक्षण्य है। इसलिए कहते हैं सूत जी कि अगर भक्ति को छोड़कर और ज्ञान में कोई जाता है तो पूर्ण ज्ञान पाके भी वो भक्ति का रस न पाने से बेचारा अभागा है। हाँ, इतना अधिक परिश्रम करके भी और अपने प्रभु का पूरा रस नहीं पा सका, अधूरा पाया। उनके प्रकाश का रस पाया, उनका रस नहीं पाया। आहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। प्रकाश स्वरूप होता है ब्रह्मवत, न नाम न रूप न गुण न लीला न धाम न जन, कुछ नहीं, खाली प्रकाश। उसी में इतना आनंद है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का प्रकाश है ना, वो कोई आपके भौतिक लाइट नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा भी न माया निवृत्ति होगी और न आनंद प्राप्ति होगी। हमारा लक्ष्य जो है वो दो में एक भी हल नहीं होगा। लेकिन आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ज्ञानी लोग तो कहते हैं हमारा रस बड़ा है, आप भक्ति मार्ग के प्रचारक हैं, आप कहते हैं हमारा रस बड़ा है। दो भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशाद क्लेशाद वा मुक्ति स्यादेतयोर मध्य। मुक्ति दोनों से हो जाती है, शंकराचार्य कह रहे हैं। अरे मुक्ति क्या चीज है, तुम बड़ी तारीफ कर रहे हो, मुक्ति हो जाती है। मुक्ति तो चाहते ही नहीं भक्त, और भक्त को छोड़ दो। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनम् किंचित फलम स्वेप्सितम् केचित स्वर्ग मथा पवर्ग मपरे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनांघ्रिजुगल ध्याना वधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। मुझे अपवर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हम तो नंद नंदन के पादार बिंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे।
शंकराचार्य भी बोलने लगे। शंकराचार्य बहुत बड़े रसिक थे, लेकिन इनकी ऐनी बैणी चाल महापुरुष लोग ही जानते हैं। साधारण लोग तो विक्षिप्त हो जाएंगे। हाँ, अरे शंकराचार्य तो शंकर जी के अवतार है, ये खिलाफ बोलने के लिए आए थे भगवान के। शंकर जी के अवतार और भगवान के खिलाफ बोलने आए थे। हाँ, ये कैसी बात है? बात है, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।